हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लवलेश ने लक्ष्मी विष्णु का साथ सदा के लिए ले लिया हो, उसके पास कभी संकट नहीं आ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ को अकेले उठाया पर डंडे का सहारा सबने लिया। इसलिए भैया सब लोग डंडा लगाओ और निरंतर सनातन धर्म की सेवा करो। अगर एक हिंदू एक गाय को भी रख लेगा तो हमारे खजुराहो में 10,000 लोग से भी ऊपर होंगे। 10,000 गाय हमारी खजुराहो में पलेंगी, ये रोडों पे नहीं मिलेंगी। कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के वासी तो हमारे बड़े प्यारे हैं और सनातन धर्म का जगा रहे और जगाते ही रहे। हम उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं। आज हम उपस्थित हैं ब्रह्मेश्वर धाम महाराज से कुछ मुलाकात करने के लिए धर्म के चरण और धर्म के विकास और धर्म के उत्थान को लेकर के जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं उन सब मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। आज हम मुखातिब होते हैं महाराज ब्रह्मेश्वर जी। महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण। एक ऐसी उम्र जो खेलने और पढ़ने या अपने शौक पूरे करने के होते हैं, ऐसी बाल्य अवस्था से आप के अंदर ऐसी क्या बात मन में आई कि आप ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी होकर के आप इस समय धर्म का उत्थान कर रहे हैं? हमारे पूज्य महाराज जी श्री पंडुखर वाले गुरु जी कहते हैं, हाथीवान सरकार हमारे पूज्य महाराज जी श्री को आदेश दिया था कि ये साधना किसी बाप की तो होती नहीं है। साधना तो एक हमारे ऊपर होता कि हम कितनी साधना कर सकें, कितनी हनुमान जी की कृपा कर सकें। तो ये कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा थी। बरस पड़ी बरसीसो हम आगे बरस पड़े, ये हनुमान जी की कृपा है भैया। आगे तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हमारे हाथीवान सरकार की कृपा है। लेकिन जिस तरह से आपके आते ही इस क्षेत्र में आपके ऊपर एक कहे तो धर्म के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र हुआ और आप ऊपर FIR भी हुई जी, उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? मैं तो बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। और ऐसा है भैया कि ये तो मुझे प्रसाद था तो मिल गया, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं, हाथीवान सरकार पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुम्हारा नाम भी बड़ा प्यारा है लवलेश। जिसके साथ में ला से लक्ष्मी वा से विष्णु ले से ले लिया हो सा से सदा के लिए। जिसने लवलेश ने लक्ष्मी विष्णु का साथ सदा के लिए ले लिया हो, उसके पास कभी संकट नहीं आ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं हमारे। जिस तरह से धर्म का क्षरण आजकल हो रहा है और धर्म को लेकर के लोगों की जो विचारधारा है वो जो पवित्र होना चाहिए वो ना होकर के तरह तरह की विचारधाराएं आ रही हैं, ऐसी स्थिति में संत समाज का क्या कर्तव्य? मैं तो एक ही कहता हूँ, महापुरुषों को और संत भगवान के चरणों में तो प्रणाम करता हूँ इस बात को लेकर के। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि हमारे सनातन धर्म पे आँच ना आए, हमारे सनातन धर्म पे ये तरह तरह के प्रश्न ना उठें जो नकारात्मक प्रश्न उठते हैं। इन सब को लेकर के मैं जो पूज्य महाराज जी श्री बड़े महामंडलेश्वर सरकार और जो संत हमारे राष्ट्रीय संत हैं और जितने भी हमारे भारत में विश्व में संत हैं, हम सबके चरणों में प्रणाम करते हुए दास एक ही कहेगा कि हम सब इसका एक समकक्षता बना करके, मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ को अकेले उठाया पर डंडे का सहारा सबने लिया। इसलिए भैया सब लोग डंडा लगाओ और निरंतर सनातन धर्म की सेवा करो और निरंतर सनातन धर्म को जगाते रहो। हम तो एक ही बात कहते हैं भैया। जिस तरह से आजकल गौ की दुर्दशा और गंगा की जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो कुलीन होना चाहिए उसका जो है तरह तरह से, और खासतौर से गौ गंगा ब्राह्मण को लेकर के जो आजकल बातें होती हैं, आप क्या कहेंगे? खासतौर से गाय को लेकर के जो बड़ी दुर्दशा है इस समय। भैया मैं एक ही आपसे, मैं कथा में भी अभी यही बोल के आया। अभी मेरी कथा थी मजगुआ, ग्राम बमीठा मजगुआ के पास। तो मैंने भी वहाँ यही बोला, मेरे एक दिल्ली के शिष्य थे तो वो कुत्ता पालते थे, श्वान। मैंने कहा भैया कुत्ता ना पाल करके गाय को पाल लो, गाय को रख लो। जरूरी नहीं है कि तुम 10 गाय को रखो। अगर एक हिंदू एक गाय को भी रख लेगा तो हमारे खजुराहो में 10,000 लोग से भी ऊपर होंगे। 10,000 गाय हमारी खजुराहो में पलेंगी, ये रोडों पे नहीं मिलेंगी। इसलिए भैया हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में हम उसको रख लें कि हमारे परिवार का एक सदस्य है। और मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा कि सब लोग 10 गाय रखेंगे, 50 गाय रखें, बिल्कुल भी मत रखो। यदि परिवार की तरह हम परिवार का सदस्य मान करके यदि गौ माता को रख लें तो इस तरह हमारे गौ माता के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। सनातन धर्म के रक्षार्थ हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल्स के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे मैं तो एक ही संदेश देता हूँ मेरे प्यारे बुंदेलखंड भारत भूमि में। मैं तो अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि हे ठाकुर जी, आपने मुझे बुंदेलखंड भारत भूमि के अंदर जन्म दिया। और हमारा बुंदेलखंड तो सब खंडों में अलग है और जिसकी खजुराहो की तो विशेषता ही मत पूछो भैया।
है ना। तो मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि बुंदेलखंड के वासी जो सनातन धर्म को आगे निकाल रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे बड़े बड़े धाम, ये महापुरुषों की नगरी है, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र है भैया। बुंदेलखंड में तो कहो मत, बुंदेलखंड का एक बड़ा प्यारा गीत भी है कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के वासी तो हमारे बड़े प्यारे हैं, और सनातन धर्म का जगा रहे और जगाते ही रहे, हम उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं। तो ये थे हमारे बीच अपने अमृत वचनों के साथ ब्रह्मेश्वर जी महाराज। निश्चित रूप से इनके द्वारा कहे गए कथन और शब्दों को अगर हम अपने जीवन में उतारें और सनातन धर्म की रक्षार्थ जिस तरीके से इनका प्रयास है उसमें हम सहयोग करें, तो निश्चित रूप से हमारा सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा हो सकेगी। इसी भाव के साथ में खजुराहो से राजीव शुक्ला, धन्यवाद।